है और आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 47 की बात करेंगे। आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 की बात करेंगे। आखिरकार अनुच्छेद 47 राज्यों को क्या निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 राज्यों को यह निर्देश देता है कि आपके राज्य में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके पोषण स्तर को और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपको इंतजाम करने होंगे। और इतना ही नहीं, उनका पोषण स्तर तो आप सुधारेंगे ही, और पोषण स्तर सुधार करके उनके जीवन स्तर को आप ऊंचा करेंगे ही। इसके साथ साथ आपको मादक जो पेय पदार्थ हैं, नशीले जो पेय पदार्थ हैं, इन सब पे भी क्या करना पड़ेगा? रोक लगाने का प्रतिबंध करना पड़ेगा, उपबंध करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए उनके पोषण स्तर को और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा राज्य को जो नशीली दवाइयां, नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग औषधि के लिए किया जाता है, अगर इसके अलावा औषधि के अलावा अन्य किसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो इसको प्रतिबंध करना, प्रतिबंधित करने का उपाय करना, ये राज्यों का क्या होगा? प्राथमिक कर्तव्य होगा। समझिए बात को। इस डीपीएसपी की जो खास बात है वो राज्य में रहने वाले लोगों के पोषण स्तर को सुधारने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और इसके साथ साथ उन्हें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें बना करके उनके स्वास्थ्य को सुधारना, और इसके साथ साथ जो नशीले पेय पदार्थ हैं जिसे आप शराब आदि कह सकते हैं, इन सब के नशीले पदार्थों का जो उपयोग अगर औषधि के लिए किया जाता है उससे अलग अगर शराब आदि के सेवन का कार्य किया जाता है तो उसको रोकने का, उसको प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य सरकारों का होगा। और ये कार्य राज्य के लिए क्या होंगे? प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में राज्यों को इसे देखना होगा। यही बातें इसमें हैं। एक बार ब्लैक बोर्ड पर राज्य के नीति निर्धारण डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक के क्रम में आज बारी है अनुच्छेद 47 की। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसमें यही बातें, पोषण स्तर सुधारना, जीवन स्तर सुधारना, साथ साथ लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का भी राज्यों का कर्तव्य होगा। ये है आर्टिकल 47। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। ये देखिए, ये जो बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 47 में, इसको राज्य क्या करेगा? अपना प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, यानी प्रायोरिटी के तौर पर इन बातों को देखेगा। और राज्य विशिष्टतया मादक जो पेय पदार्थ हैं, नशीले पेय पदार्थ हैं, शराब आदि है, गांजा, भांग, चरस, ड्रग्स, जितने भी नशीले पेय पदार्थ हैं, समझ रहे हैं, इन सब को क्या करेगा? स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, अगर औषधि के रूप में है, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न अगर कोई उपयोग इसका करता है तो इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। इस प्रावधान का जो 47 का सबसे पहला पोषण और जीवन स्तर, दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध। आइए इन्हें तीन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपका आर्टिकल 47 आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है पोषण और जीवन स्तर। आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्यों का ये प्राथमिक कर्तव्य होगा कि राज्य में रहने वाले जो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, नौजवान है, बूढ़ा है, सबके पोषण स्तर का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं उन्हें जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है वो रद्दी हो, वो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो, कुप्रभावित करती हो। तो राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि इनके लिए अच्छे पोषण की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके राज्य में रहने वाले लोग कुपोषण का शिकार होंगे। और जो लोक स्वास्थ्य की बात इस आर्टिकल में कही गई है, फिर लोक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होगा। तो ऐसे बातों का ध्यान रखेगा राज्य, जो उनके पोषण स्तर को बढ़ाएगा।
जो अन्न इन्हें मिलेगा वह साफ सुथरा और पौष्टिक अन्न होगा। ऐसा नहीं कि कोई रद्दी अनाज इन्हें उपलब्ध हो जिसको खा करके इनका स्वास्थ्य खराब होता। पोषण स्तर, अच्छे अनाज की व्यवस्था करना, पौष्टिक अनाज की व्यवस्था करना, पोषण स्तर को सुधारना और इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। अगर स्वास्थ्य है व्यक्ति तो उसका जो जीवन स्तर होगा वो लंबा होगा। समझिए बात को। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। स्वास्थ्य अगर है तो वह सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है, ऐसा मान करके आर्टिकल 47 कहता है ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, उन सबके पोषण की व्यवस्था करनी होगी जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ा सके, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। इन सब बातों की व्यवस्था करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, प्राथमिक कर्तव्य होगा। दूसरी बात जो है वो देखिए, दूसरी बात यहाँ लिखा है पोषण और जीवन स्तर के बाद। पोषण और जीवन स्तर के बाद, समझिए बात को। मुख्य प्रावधान में पोषण और जीवन स्तर, पोषण स्तर सुधारना और जीवन स्तर ऊंचा करना, ये बात थी। अब दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उनके लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वह किसी बीमारी से पीड़ित न होने पाए, ऐसा इंतजाम करके रखना होगा। जैसे देखते समय समय पर जो टीकाकरण आदि चलता है, ये इसी लोक स्वास्थ्य के मद्देनजर अनुच्छेद 47 के डीपीएसपी के कारण ही स्वास्थ्य की योजनाएं चलती हैं। जो खाद्यान्न वितरण आदि होता है, पोषाहार वितरण होता है, पीएमजेवाई जो योजनाएं चलती हैं, जो आयुष्मान योजना चलती है, जो 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की बात होती है, जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो लोगों को स्वास्थ्य को ऊंचा रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराता है। अगर किसी कारण से वो बीमार हो गए, उसमें हर तरह की दवाएं बहुत ही सस्ते दामों पे उपलब्ध होती हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में। ये 47 के अनुच्छेद 47 को आधार मान करके इनके लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए सार्वजनिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जिसके मद्देनजर वहां के रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। ये आपके पूरे राज्यों को दिशा निर्देश है। और ये मौलिक कर्तव्य तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राथमिक कर्तव्य जरूर कह सकते हैं राज्यों के लिए। ऐसा संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी में जोड़ दिया कि ये प्राथमिक कर्तव्य होगा, ताकि वहां के रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सके। समय समय पर जो टीकाकरण चलता है, समझिए, पोषण स्तर का वितरण, जो पोषाहार का वितरण चलता है, पोषण की योजनाएं जो चलती हैं, मिड डे मील जो चलता है, मिड डे मील, ये सब किसके अंतर्गत? ये आर्टिकल 47 को आधार मान के ही उनके स्वास्थ्य के, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं राज्यों के द्वारा चलाई जाती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे कोई भी अपने आप में जो राज्य है, समझ रहे हैं, नगरीय लोकल गवर्नमेंट, कोई सा भी, जो अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 36 में दिया गया है जो राज्य, सेम उसी राज्यों की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो तीसरी व्यवस्था है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, विभिन्न योजनाएं चला करके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है, नीचे हमने लिख भी रखा है। अब तीसरी जो सबसे बात है, नशीले पदार्थों और शराब पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 साफ साफ कहता है कि देश हो प्रदेश हो, सभी को अपने यहाँ नशा के उन्मूलन के लिए व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई भी मादक पेय पदार्थों का सेवन न कर पाए, क्योंकि मादक पेय, शराब आदि का सेवन करने से समाज में कितनी विसंगतियां, समाज तो बाद में आता है, परिवार में कितनी उस परिवार के रहने वाले, चाहे उसका भाई हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, हर कोई इस
शराब के सेवन के दुरुपयोग से हर कोई पीड़ित है। समझिए, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका जो मैं दिशा इंगित करना चाहता हूं उसे आप समझिए। अगर 47 को अगर सभी केंद्र हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर इस 47 को अगर ध्यान में रखते हुए केवल शराबबंदी कर दे, नशा के खिलाफ अभियान चला दे, नशा मुक्ति अभियान, तो देखना बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी बुराइयां, मैं कहता हूं समाज से अपने आप दूर हो जाएंगी। इसी आर्टिकल 47 को आधार बना करके बिहार और गुजरात ने अपने यहाँ शराब बंदी कर रखी है, तो और देश और स्टेट क्यों नहीं कर सकते। हाँ, कोई कहेगा वहां भी चोरी छिपके बिकती है, चोरी छिपे बिकती है वो अपराध है, लेकिन खुलेआम तो नहीं बिकती है, कम से कम सर्व सुलभ तो नहीं है। अब आज के समय में देखिए शराब आज की दुकानें गांवों तक फैल चुकी हैं, और इसका कितना दुष्परिणाम है उन परिवारों से पूछिए, उन स्त्रियों से पूछिए, उन बेटों से पूछिए, उन माताओं से पूछिए, जो पूरी फैमिली जो परेशान है, जो जिसके परिवार में कोई भी इसका सेवन करता है, उसके दुष्परिणाम से पूरा परिवार परेशान। और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट भी हैं जो समाज में कुरीतियों के रूप में सामने आते हैं। अगर एक आर्टिकल 47 पर मैं कहता हूं, अगर आर्टिकल 47 को मद्देनजर रखते हुए सभी राज्य अगर इन शराबबंदी पर, मादक पेय पदार्थों के बेचने और बनाने पर प्रतिबंध कर दें, देखिए समाज की बहुत सारी बुराइयां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। किसी भी राज्य को ये निर्देश है कि आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, जो नशीले पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो दवाओं के रूप में उसे थोड़ा थोड़ा करके मेडिसिनल ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेके पी के मरी जाए, अपना फेफड़ा खराब कर लें। तो इन सब बातों के लिए प्रतिबंध करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है, कि कोई भी राज्य अपने यहाँ नशीले पदार्थों का बिक्री न होने दे, ये जिम्मेदारी राज्यों की है। तो 3 प्रमुख बातें, पहला पोषण स्तर उठाना, दूसरा जीवन स्तर ऊंचा करना, तीसरा इसमें जो है तीसरा लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और चौथा नशीले पेय पदार्थों शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना, ये कहता है आर्टिकल 47। और इसी के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि सभी को स्वच्छ पानी की उपलब्धता होना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत अब हर गांव तक क्या कह रही है, टंकी के द्वारा पानी, पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही। ये कार्य प्रगति पर है, समझिए बात को। तो मुख्य बातें जो थी यही थी, पोषण स्तर सुधारना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और लोक स्वास्थ्य की देखभाल करना, इसके लिए योजनाएं बनाना, उसे लागू करना, और शराब आदि नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। केवल औषधि उपयोग के लिए छूट हो, बाकी अन्य इसके दूसरे उपयोग के लिए, सीधे उपयोग के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिबंध करने का इंतजाम राज्य को करना होगा। ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। अब नीचे कुछ बिंदु और हैं, इसे देख लीजिए। व्यवहारिक प्रभाव क्या है? शराबबंदी कानून लागू होने से बहुत सारी कुरीतियों से, बहुत सारी समस्याओं से परिवार समाज बच सकता है, राज्य और देश बच सकते हैं। बिहार और गुजरात ने इसी आर्टिकल 47 को आधार बना करके शराबबंदी लागू की। चोरी छिपके बिकती है, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे शराबबंदी है, बहुत अच्छा कदम है। स्वास्थ्य और पोषण योजना, जैसे मिड डे मील योजना, जिसे हम पीएम पोषण कहते हैं, मिड डे मील स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य के पढ़ाओ, मुफ्त शिक्षा, फ्री में आके पढ़ लो भैया, और फ्री में खाना भी खा लो भैया। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, शरीर सही रहेगा, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बहुत सारे अभियान, ऐसी योजनाएं हैं जो उस राज्य या देश के अंदर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं समय समय पर चलती रहती है, जिसका सीधा लाभ जनता को, महिला पुरुष बच्चा है, सबको मिलता रहता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें राशन और अनाज का समझिए वितरण होता है। मिड डे मील में तो सीधे पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अब कितना पौष्टिक भोजन वहां के जो स्थानीय लोग उपलब्ध कराते हैं उन पे मैं नहीं जाता, लेकिन जो योजना है उसका मूल उद्देश्य मिड डे मील पीएम पोषण की, कि बच्चों को स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन बदल बदल करके स्वास्थ्य के मद्देनजर संतुलित भोजन, वो भी पका करके उपलब्ध कराना। कितनी अच्छी व्यवस्था है।
राष्ट्रीय अनाज, राशन अनाज का वितरण होता है, साफ सुथरा अनाज, अच्छा अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि इनके स्वास्थ्य में कोई खिलवाड़ न हो। ये राशन का जो वितरण होता है, जो आप देखते हैं प्रत्येक महीने जो गरीब आय वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या होता है, मुफ्त राशन की वितरण की जो प्रणाली की व्यवस्था है, उन्हें इसी के तहत आर्टिकल 47 के तहत ये सुविधा राज्यों ने दे रखी है। एकीकृत बाल विकास आईडीएस, ये तो बहुत बड़े पैमाने पे 6 वर्ष तक के बच्चों और उनकी माताओं के प्राथमिक बाल्यकाल अवस्था में उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी क्या करती हैं, बहुत सारे 6,000 रुपए तो इनको बच्चे पैदा होते समय मिलते हैं। इनके क्यों, खाने पीने के लिए, देखभाल के लिए, पोषण के लिए मिलते हैं, ध्यान रखना, ये सब इसी से प्रभावित है। आयुष्मान भारत योजना, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसी का स्वास्थ्य प्रभावित न, बहुत ही सस्ते दर पे, जहां भी आपके आसपास जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहां से आप जाएं, बहुत ही सस्ते दवाएं मिलेंगी, मार्केट रेट से कई गुना सस्ती दवाएं मिलती हैं, कहीं भी आप सर्च करो। आयुष्मान भारत योजना इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई ताकि लोग का स्वास्थ्य खराब ना हो, अगर खराब हो जाता है उसको इलाज करके ठीक किया जा सके। पीएम जन औषधि केंद्र की बात हम कर ही रहे हैं, आप अपने आसपास गूगल पे उस पे सर्च करिए, आसपास जहां भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो आप जाइए, वहां पे आप प्राइवेट मेडिकल से महंगी दवाएं खरीदने से बच सकते हैं। और जेनेरिक दवाएं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाएं बहुत ही सस्ते दामों पे मिलती हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के इस आर्टिकल 47 के आधार पे खुली हुई है जगह जगह पे। जल जीवन मिशन, शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था चल रही है इसी के अंतर्गत, ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, क्योंकि शुद्ध जल और शुद्ध भोजन सबका अधिकार है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप देखते हैं जगह जगह टॉयलेट बन रहे हैं, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है ताकि बीमारियां न फैलने पाए, लोगों का स्वास्थ्य न खराब होने पाए। तो इस तरीके से ये सारी योजनाएं आर्टिकल 47 के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य कल्याण के कार्य, लोक कल्याण को मद्देनजर, पोषण स्तर के मद्देनजर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के मद्देनजर, और ये जो शराब आदि, ये गुटखा आदि प्रतिबंध, इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ताकि आर्टिकल 47 का लाभ जो संविधान निर्माताओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख दिया था वो सही मायने में मिल सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 48 की। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। चैनल पे हैं यूट्यूब पे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर और फॉलो कीजिए, और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट हमें क्या करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा कि हमें और कितना अच्छा या कैसा वीडियो, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज फॉलो।